लीड फ्रंट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमें मौका मिला है चंडीगढ़ के एम्बुलेंस मैन से मिलने का। हम उनके घर पर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे चंडीगढ़ में एक मिसाल पैदा की है। लोगों को बताया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पंछियों की भी ये धरती है, उनको भी जीने का पूरा हक है। ये एक लौते ऐसे इंसान है इस चंडीगढ़ के जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ 1% ब्याज दर पर 5000 से भी अधिक शाखाओं से आज ही 2 हाथी वाले मुथूट फाइनेंस आइए, एक विजिट में लोन लीजिए और लाइफ में पंछियों और आवारा पशुओं को समर्पित किया है। उनका मरहम पट्टी करना, मरे हुओं का संस्कार करना और जो बिछड़ चुके हैं उनके प्रति इनकी ऐसी भावना है कि जो उनके लिए हर वर्ष एक सत्संग करते हैं, एक हवन करते हैं ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। तो हम बात करते हैं चंडीगढ़ के एम्बुलेंस मैन मिस्टर प्रिंस मेहरा से। नमस्कार। हम बहुत खुशनसीब हैं जो आपसे हमें बात करने का मौका मिला। आप हमें ये बताइए कि आपको इस तरह का लगाव कैसे लगा और कब लगा? ये मैं यूथ सत्ता के साथ एज ए सेक्रेटरी हम गरीब बच्चों को लेकर फिरोजपुर आर्मी अचीवमेंट कैंप के लिए गए थे 2011 में। तो वहाँ जब हम खाना खाने जा रहे थे रात के टाइम, तो वहाँ की जो काम करने वाली थी हम कॉलेज में ठहरे हुए थे, तो वो कबूतर को डस्टबिन में डाल रही थी। तो मैंने पूछा इसको क्या हो गया? वो कह रही इसको करंट लग गया। एक सुबह भी करंट लगा था। तो मैंने कहा वो दूसरा कहाँ है? वो कह रही वो डस्टबिन में है। मैंने उसके हाथ से कबूतर लिया और दूसरा डस्टबिन से उठाया और उसको मैं जहाँ पर मैस थी वहाँ पर मैंने सोचा अगर इन्होंने ऐसे कूड़े में डाल दिया, ये आगे फिर आगे कूड़े में डाल देंगे तो इनकी जो है दुर्दशा होगी। बिल्कुल। और जो अगर ये सड़ जाएंगे तो इसकी बदबू जो है पर्यावरण में फैलेगी और सांस के जरिए हमारे अंदर जाएगी, बीमारी फैलेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगी। मैंने वहीं मैस से जाके वहाँ से कोई खुरपा लिया, तो मैंने उनका दोनों का वहाँ पर ग्राउंड में जाके उनका संस्कार कर दिया। फिर मैं सारी रात सोचता रहा, भी जैसे इन्होंने डाल दिया था तो इनका तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी आत्मा है, इनमें भी हमारी तरह ये भी हमारी ज़िंदगी के एक हिस्सा है हमारे। इनके बिना भी ज़िंदगी नहीं चल सकती। जो पर्यावरण है इन्हीं के कारण है और पर्यावरण इनके कारण है। तो फिर मैं 4 दिन बाद जब मैं वापस चंडीगढ़ आया कैंप के बाद, तो मैंने यहाँ पर आके इश्तिहार बनवाने शुरू कर दिए, बनवाए अपने इस खर्चे पे। उस पर लिख दिया भी अगर बच्चों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अगर आपको कहीं भी कोई मरा हुआ पंछी, उड़ने वाला या जख्मी होता है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। वहाँ से फिर मेरा जो है सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। ये कब की बात है? ये 2011 सन 2011 से, मतलब कि आज से तकरीबन 9 वर्ष पहले जी ये सिलसिला शुरू हुआ जी। और आप इस सिलसिले में चल पड़े। हाँ जी हाँ। आपकी इस दौरान परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? पहले तो ऐसे था, कहते जब मैं कोई मरा हुआ पंछी उठाता था तो घर वाले कहते थे भी ग्लव्स वगैरह पालो, कोई अपने इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो मैं शुरू में तो एक साल मैंने डालना शुरू कर दिया, और लेकिन उसके बाद मैंने कहा यार कहाँ से मैं दस्ताने लाऊंगा। मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले पे। मैं कहा अगर मैं इनके लिए सेवा कर रहा हूँ, अगर ऊपर वाला जैसे भी करेगा मैं तो उसी में खुश हूँ। सिर्फ 1% ब्याज दर पर 5000 से भी अधिक शाखाओं से आज ही 2 हाथी वाले मुथूट फाइनेंस आइए, एक विजिट में लोन लीजिए और लाइफ में मतलब शुरुआत में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुई, फिर बाद में ये घर वाले भी बिल्कुल साथ देने लगे मेरा। वो भी इनको पता लग गया भी नहीं ये भी अच्छा काम है, इनका भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपके यहाँ के जो प्रशासन है, जो चंडीगढ़ का प्रशासन है, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? हाँ, उन्होंने मुझे मेरी इसी सेवा को देख के मुझे 26 जनवरी को गवर्नर सोलंकी जी ने मुझे अपने स्टेट अवार्ड से ऑनर किया हुआ है, और भी संस्थाओं ने मुझे काफ़ी ऑनर किया हुआ है। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने आपको काफ़ी बार ऑनर किया है, आपका सम्मान किया है इस चीज़ को लेकर जी। लेकिन उनका सहयोग कैसा रहा? सहयोग अच्छा है जी। आर्थिक सहायता कुछ मिलती है उनकी तरफ से? नहीं, आर्थिक सहायता तो खैर कोई नहीं मिलती जी। मैं तो वैसे भी DC रेट पे हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में हूँ, SPCA में। ठीक है।
मतलब आपको चंडीगढ़ गवर्नमेंट कोई ऐसा कुछ पैकेज नहीं देती जिससे आप कुछ बेहतर कर सके जी अपने जी बिल्कुल बिल्कुल पंछियों के लिए या जी उनके जी रिगार्डिंग कोई दवाई दारू के लिए? ऐसा कुछ नहीं है जी। तो मैं भी जो भी हॉस्पिटल में लगा हूँ तो वहीं पर मैं इनकी ट्रीटमेंट वगैरह करा लेता हूँ। जो मेजर ट्रीटमेंट होती है, जो छोटी मोटी होती है, वो मैं अपने घर पे ही मैंने पोर्टल वगैरह रखा है, उसकी ट्रीटमेंट करा के मैं उनको आज़ाद कर देता हूँ। मतलब कि जो खर्चा होता है वो अपनी जेब मैं से खर्चते अपने हैं। ही जेब से खर्चा करता हूँ। जैसे हम अपने पीछे देख रहे हैं कि तकरीबन पूरी दीवार आपकी भरी हुई है अवार्ड से, पुरस्कारों से। आपको कैसा लगता है जब इन दीवारों को देखते हैं, इन पुरस्कार को देखते हैं? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी मेरा अब तक 2011 से, मैं 1990 से बाईसाइकिल चला रहा हूँ पर्यावरण के रोकने के लिए, बिल्कुल पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। और 2011 से मैंने ये साइकिल, ये बर्ड एम्बुलेंस, मैंने अपनी साइकिल को बर्ड एम्बुलेंस बना लिया, जिस वजह से इसके बारे में तारीफ होती है। और मेरा 1990 से लेके अब तक मेरे पास 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास, और 48 में मेरा नाम जो है बुक्स में रजिस्टर्ड है। 100 के करीब मेरे पास अवार्ड हैं, और स्टेट अवार्ड होल्डर हूँ मैं, और लिम्का बुक 2015 में मेरा नाम दर्ज हो चुका है। सिर्फ 1% ब्याज दर पर 5000 से भी अधिक शाखाओं से आज ही 2 हाथी वाले मुथूट फाइनेंस आइए, एक विजिट में लोन लीजिए और लाइफ में 28 अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम होना बहुत बड़ी बात होती है। और प्रिंस मेहरा जी को देखकर लगता ही नहीं इनको ऐसा कोई गुमान है कि इनका विश्व स्तरीय इनको पुरस्कृत किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। और हाँ, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा इनको कि जब आपको कोई फ़ोन कॉल आती है, कोई बताता है आपको कि ऐसे ऐसे कोई पंछी पड़ा है, वहाँ पर जख्मी पड़ा है या मरा पड़ा है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी होती है, एहसास कैसा होता है उस फ़ोन को सुनने? मेरा होता है भी जितनी जल्दी हो सके मैं उसको रेस्क्यू करूँ, ताकि अगर इंजर्ड है तो उसकी जान बच पाए। अगर डेड है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे कोई चक्कर नहीं उसका, तो उसका संस्कार ही करना पड़ता है। वो भी मैं सूर्य डूबने से पहले करता हूँ, जैसे हम ह्यूमन्स में करते हैं। लोग कुछ सहयोग देते हैं इस चीज़ में? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अब उनको पता लग गया है मेरे बारे में, और सीधा मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं। वो यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के, तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर देते हैं वो। अब चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जब किसी पंछी का या पशु का आप इलाज करते हैं, उसको ठीक करते हैं, जब वो ठीक होकर हवा में उड़ारी मारता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है जी। अगर अपनी ज़िंदगी में एक पंछी को भी बचा दिया, हमारी ज़िंदगी जो है सफल होगी। बिल्कुल और बिल्कुल। 2011 से मैं अब तक 1200 के करीब मैं पंछियों का संस्कार कर चुका हूँ, और 1150 के करीब मैं इनका इलाज करके इनको आज़ाद कर चुका हूँ। और हर साल जितने पंछियों का मैं संस्कार करता हूँ, उनकी आत्मा के लिए, जैसे हम अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, उसके बाद कोई पाठ करवाता है, कोई कीर्तन करवाता है, कोई हवन करवाता है, मैं भी इनकी आत्मा की शांति के लिए हर साल 3 साल से लगातार मैं हवन करवा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। देख, हमारी वजह से अगर किसी का जीवन बच सके, इससे बड़ा उपकार दुनिया में और कोई नहीं। अगर हम किसी एक जान को भी अपनी जान के रहते बचा लेते हैं तो अपना इस धरती पे आने का मंतव्य पूरा हो जाता है। ऐसे ही सोच लेकर प्रिंस मेहरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें पता चला है कि इन्होंने अपने शरीर को भी इन्होंने दान कर रखा है। हम जानते हैं इनको ऐसा करने का कैसे सूझा। अगर हम ह्यूमंस के लिए कुछ करते हैं, तो जैसे पंछियों के लिए भी मैं कर रहा हूँ, मैंने ह्यूमन के लिए भी मैंने ये काम किया है। हमारी जो पूरी शरीर की बॉडी है, वो मरने के बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, संस्कार कर देते हैं, लेकिन वो किसी काम नहीं आती है। मैंने अपनी बॉडी, होल बॉडी मैंने पीजीआई में डोनेट कर रखी है रिसर्च के लिए, जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए। तो आंखें भी मैंने डोनेट की है, जो हमारी आंखें हैं, जो किसी को दूसरे, हम तो सोचते हैं भी हमारी निगाह कमज़ोर है, हम देख नहीं पा रहे, लेकिन जो आँख होती है उसमें 4 पार्ट होते हैं, जो अलग अलग को किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरी निगाह कमज़ोर है, मुझे ऐनक लगी है, मैं आँखें डोनेट नहीं कर सकता हूँ। आप आँखें डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और भी पार्ट होते हैं जो हम किसी कोई आँखों की रोशनी को वापस लाने में मददगार हो सकते हैं।
बिल्कुल, कहने का मतलब अपने शरीर में ऐसे बहुत से ऑर्गन हैं, ऐसे बहुत से अंग हैं जो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके अपने जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं अंग, उनको डोनेट करें, उनको अपने सरकारी किसी भी मेडिकल संस्था में उसको नॉमिनेशन करें, उसको डालें, ताकि मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी होने के बजाय किसी के काम आएगा, तो आप मरकर भी इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। सिर्फ 1% ब्याज दर पर 5,000 से भी अधिक शाखाओं से आज ही 2 हाथी वाले मुथूट फाइनेंस आइए, एक विजिट में लोन लीजिए और लाइफ में। ये बहुत बढ़िया सोच है। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चैनल फ्रीड फ्रंट जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरी पंजाब की टीम का, इनकी पूरी टीम का, जो मुझे मेरे स्पेशल यहाँ पर चंडीगढ़ में मेरे घर आए हैं। मैं ये मैसेज इनके फ्रीड फ्रंट की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कई बच्चे गुलेल के साथ पंछियों को मारते हैं, और कई मैंने सुना है कि इनको खाते भी हैं अधरंग के लिए, वो बहुत बुरी बात है। हमें भी इनको अपनी जो परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। ये बेचारे हमारे से कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हमें पर्यावरण के लिए बहुत कुछ देते हैं, हमें जीने के लिए। इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इनका सम्मान करिए, इनको बचाइए, बल्कि मारिए मत। पिछले दिनों एक हिंदी फिल्म, साउथ की एक फिल्म आई थी, हिंदी में भी रीमेक हुआ था उसका, रोबोट 2.0। उसमें हमने देखा था कि अक्षय कुमार ने पंछी राज के रोल में पंछियों के हित में बात की थी, और उस फिल्म का मोटिव यही था, उस फिल्म का मंतव्य यही था कि ये धरती केवल इंसानों के लिए ही नहीं है, बाकी जीव जंतुओं के लिए भी ये धरती है। तो उसी बात को साक्षात करते हैं प्रिंस मेहरा। हमें बहुत खुशी हुई इनसे बात करके, हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो हम दूसरों को बता सकते हैं, औरों को इसके बारे में समझा सकते हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हमारी पूरी फ्रीड फ्रंट इंडिया की टीम की तरफ से, कि ईश्वर इनको बहुत तरक्की दे, इनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, ताकि ये अपने जीवन में ऐसे और बहुत से कार्य कर सके जिनसे बाकी समाज को सेध मिल सके, बाकी समाज को समझ आ सके कि ये धरती केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि और जीव जंतुओं के लिए भी है। मैं हर्ष गोगी, कैमरामैन परमजीत मेहरा के साथ फ्रीड फ्रंट इंडिया, धन्यवाद।